हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टॉप 60 प्लस एमसीक्यूज एंड 100 प्लस बुलेट न्यूज। अब ये बुलेट न्यूज क्या होता है? अगर आप लोग सभी लोगों ने मेरे प्रीवियस करंट अफेयर के सेशन को फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली आप सभी को पता होगा बुलेट न्यूज में हम लोग क्या करते हैं। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, एमओयू, स्कीम्स, अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, अवार्ड्स, डिफेंस, साइंस एंड स्पोर्ट्स, ये सारे डिफरेंट टॉपिक्स की न्यूज को कवर अप करते हैं। ओके, वन बाय वन। सो हम लोग एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे एंड बुलेट न्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। आई होप आप सभी ने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिनमें हम लोगों ने 30 प्लस एमसीक्यूज को कवर अप किया था एंड बैंकिंग अवेयरनेस को स्पेशली डिस्कस किया था। सो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 पहले जाकर देखिए, आफ्टर दैट पार्ट 2 देखिए, सो दैट आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो। ओके, सो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ, सो दैट आफ्टर दिस सेशन या फिर बिफोर दिस सेशन आप कभी भी जाकर देख सकते हो। ओके, सो ये दोनों सेशन देखोगे तो आपका करंट अफेयर्स जो है वो कंप्लीटली प्रिपेयर होगा। एंड इसी के साथ जो मैंने वीकली करंट अफेयर्स के सेशंस आपको प्रोवाइड किए हैं, वो दोनों वीकली करंट अफेयर्स के सेशंस भी आप लोगों को देखना होगा, सो दैट आप लोगों का एक कंप्लीट थरली जुलाई मंथ के करंट अफेयर का प्रिपरेशन जो है हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आप सभी ने पार्ट 1 देखा होगा तो आप सभी को ये चीज पता होगी कि सुपर बैंकिंग कोर्स आप लोगों के लिए रिसेंटली हम लोगों ने लॉन्च किया, जो कि एक 3-in-1 वीडियो कोर्स है, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जा रहा है एंड थरली पढ़ाया जा रहा है। क्वांटिटेटिव के सारे टॉपिक्स आपके कवर अप हो रहे हैं, 20 टॉपिक्स विद 30 सेशंस, लॉजिकल रीजनिंग के 13 टॉपिक्स विद 21 सेशंस एंड इंग्लिश के 10 आईबीपीएस बेस्ड मेजर टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं। एंड जो भी आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक्स, सारे क्वेश्चंस, लॉजिकल अप्रोच, स्मार्ट टेक्निक्स, इंपॉर्टेंट टेबल्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की गई है। और ये जो कोर्स है आपके प्रीलिम्स और मेंस के दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आप लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करना है और अपना सिलेक्शन जो है उसकी कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करनी होगी। सो ये कोर्स अगर ज्वाइन नहीं किया होगा तो इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कोचिफाई का एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। आफ्टर डाउनलोड रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्स के टैब में जाना है। पेड कोर्स के टैब में जाने के बाद सुपर बैंकिंग कोर्स आईबीपीएस पैटर्न जो है वो आपको नजर आएगा टाइटल, उस टाइटल पे क्लिक करना है और आपको उस कोर्स को ज्वाइन करना है। अब आप कोर्स को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना भूलना नहीं है। कूपन कोड लगाओगे आप बैंक 60, जिससे आपको 60% ऑफ मिलेगा और ये कोर्स मात्र 599 रुपीज में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें 500 प्लस एमसीक्यूज कवर अप हुए हैं, मल्टीपल लेक्चर्स आप लोगों के कवर अप हुए हैं, थरली आपको फ्रॉम बेसिक टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट सारे लेवल्स पढ़ाया गया है, एज पर योर पेपर पैटर्न आपको पढ़ाया गया है। 599 3 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत छोटी अमाउंट है। 599 को मैं अगर 3 सब्जेक्ट में डिवाइड करूँ तो एक सब्जेक्ट सिर्फ 299 रुपीज़ का है, जिसकी वैलिडिटी 12 मंथ है एंड अनलिमिटेड टाइम्स आप इसे वॉच कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको पर सब्जेक्ट पड़ता है। अनलिमिटेड टाइम्स आप लोग देख सकते हो, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि आपके लिए ये जो प्राइस है ये काफ़ी नॉमिनल प्राइस है। तो आपको इसे ज्वाइन करना है, किस तरीके से ज्वाइन करना है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है। और भी डिटेल में अगर आपको ये जानना है कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है, तो आपको पार्ट 1 जो है वो अच्छी तरीके से देखना है। पार्ट 1 में मैंने थरली आपको सारी चीज़ें बताई है, ईच एंड एवरी टॉपिक को किस तरीके से कवर अप किया जाएगा, एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। तो पार्ट 1 देखिए एंड पार्ट 2 देखिए, इससे आपका करंट अफेयर भी पेपर होगा, बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रिपेयर होगा एंड साथ ही साथ आपका एक जो न्यू कोर्स, न्यू अपडेट आपके लिए लाई है वो भी आपको पता चलेगी। सो अपडेट पता चलने के बाद उसे ज्वाइन करते हो तो आपका प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इंडियाज फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स हैज बीन रिलीज, इट हैज आइडेंटिफाइड हाउ मेनी क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ने पहला जो है अपना क्रिटिकल मिनरल का लिस्ट जो है रिलीज किया है रिसेंटली। सो कितने जो है क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए फ्रॉम इंडिया, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 जो है वो क्रिटिकल मिनरल के लिस्ट में जो है वो आइडेंटिफाई किए गए। ओके, सो वो 30 मिनरल्स कौन से है, इसका लिस्ट आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। ओके, सो ये है वो 30 मिनरल्स जो कि
इंडिया की फर्स्ट एवर जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई गई क्रिटिकल मिनरल्स की, उसमें इन 30 क्रिटिकल मिनरल्स को जो है ऐड किया गया है। ओके, सो ये लिस्ट आप लोग देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Google celebrated Tanabata festival with a special doodle. It is celebrated in which of the following countries? यहाँ पे क्या बोला गया कि गूगल ने जो है वो सेलिब्रेट किया तानाबाटा फेस्टिवल विद अ स्पेशल डूडल। इट इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कौन से कंट्री में जो है तानाबाटा उत्सव जो है वो मनाया जाता है? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जापान। जापान में जो है तानाबाटा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, who amongst the following represented India at the United Nations High Level Political Forum 2023 on Sustainable Development New York? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनमें से किसने जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इन यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 2023 ऑन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि न्यूयॉर्क में हुआ? सो वो है ऑप्शन सी, श्री जी किशन रेड्डी। इन्होंने इंडिया से रिप्रेजेंट किया है इन द यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम 2023 का। ठीक है, इसका जो थीम था वो था एक्सेलरेटिंग द रिकवरी फ्रॉम द कोरोना वायरस डिसीज एंड फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट ऑल लेवल्स। ओके, सो थीम भी ध्यान में रखना है। ये फोरम हुआ था न्यूयॉर्क में और इंडिया से रिप्रेजेंट किया है जी किशन रेड्डी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज स्टार सी स्टैंड्स फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव? सो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो इनिशिएटिव है, इसमें जो स्टार सी है वो क्या स्टैंड करता है ये आपको बताना है। स्टार सी स्टैंड्स फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट नेसेसरी आपको कंप्लीट फुल फॉर्म पूछा जाए, आपको पर्टिकुलर वर्ड सी का भी यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ए का भी पूछा जा सकता है, तो आपको कंप्लीट ध्यान में रखना रहेगा सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर। ओके, ये फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार सी प्रोजेक्ट इज जॉइंटली implemented by the International Solar Alliance and the United Nations International Industrial Development Organization. So UNIDO and ISA ने मिलकर जो है ये joint initiative जो है ये लाया है। ओके, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक रिलीज बाय द रंजीत प्रताप ऑन द ओकेजन ऑफ रॉयल कॉर्पोरेशंस डायमंड जुबली? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रॉयल कॉर्पोरेशन की जो डायमंड जुबली थी उस दौरान जो रंजीत प्रताप है इन्होंने एक बुक को रिलीज किया, उसका टाइटल क्या है ये आपको बताना है। दैट इज ऑप्शन बी, एज द विल टर्न्स कैप्टिवेटिंग अकाउंट ऑफ माई रिमार्केबल जर्नी। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रंजीत प्रताप ने इस बुक को जो है रिलीज किया है। ओके, नेक्स्ट वन है, व्हाट इज द एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द जापान? जापान ने जो है AETI इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। AETI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। ओके, सो इसका जो है उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। एन इनिशिएटिव टू हेल्प कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन अचीव नेट जीरो एमिशन। सो इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो एशिया पैसिफिक रीजन की जो कंट्रीज है उनका जो नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट है वो अचीव करना। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनिशिएटिव टू हेल्प द कंट्रीज इन द एशिया पैसिफिक रीजन अचीव नेट जीरो एमिशन। ओके, next one, which of the following organization has became the first Indian participant in the Asia Transition Finance Study Group? So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पार्टिसिपेट किया है? दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये जो एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप है ये इनिशिएटिव जो है जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ट्रेड एंड इंडस्ट्री द्वारा जो है ये इनिशिएटिव को लाया गया है। ओके, जिसके थ्रू जो है सस्टेनेबल ट्रांजिशन फाइनेंस जो है इसे प्रमोट किया जाएगा इन दी एशियन कंट्रीज। ओके, सो इसमें इंडिया की जो पार्टिसिपेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट वन,
How many reverse osmosis plant with integrated water ATM machines does the Delhi government plan to install? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कितने आरओ प्लांट्स को वाटर एटीएम मशीन्स के साथ जो है दिल्ली गवर्नमेंट प्लान कर रही है इंस्टॉल करने की? दैट इज ऑप्शन डी 500. सो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने वाटर एटीएम्स लाया है जहाँ पे भी पाइप सप्लाई नहीं होता है और वो वाटर टैंकर के ऊपर जो है वो रिलायबल होते हैं, तो उन लोगों के लिए वाटर एटीएम्स जो है वो इंस्टॉल किए, जिसके साथ जो है आरओ प्लांट्स को भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. तो कितने रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट को जो है इंटीग्रेट किया है वाटर एटीएम्स के साथ? तो वो है 500. सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. और इनकी जो कैपेसिटी बताई जा रही है दैट इज 30,000 लीटर, ये भी आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर वॉज द वाईसी यशवंत गाडगे सन डायल मेमोरियल जॉइंटली अनवेल्ड टू ऑनर द इंडियन ट्रूप्स? सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीय सैनिक है उनको सम्मानित करने के लिए जो है वाईसी यशवंत गाडगे सन डायल मेमोरियल जो है वो अनवेल किया गया. तो वो कहाँ पर किया गया ये आपको बताना है. ठीक है, आंसर हो जाए इसका मोंटोने, इटली. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ये जॉइंटली अनवेल किया गया है बाय द कम्यून ऑफ मोंटेने इन इटली एंड द इटालियन मिलिट्री हिस्टोरियन द्वारा, मोंटेने इटली में. ओके, सो जो इंडियन ट्रूप्स थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है अपने सैक्रिफाइस किए, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए इसे जो है अनवेल किया गया. ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन है, युगयुगीन भारत नेशनल म्यूजियम, द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, इज बीइंग बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? क्या बोला जा रहा है कि ये जो युगयुगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय जो है, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है वो बनने जा रहा है, तो वो कहां पर बनने वाला है, कौन से सिटी में बनने वाला है, ये पूछा जा रहा है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू दिल्ली. ये कवर करेगा एरिया 1.17 लाख स्क्वायर मीटर एंड हैव 950 रूम स्प्रेड ओवर द बेसमेंट एंड जो 3 स्टोरेज में बनेगा, मतलब कि इसके 3 फ्लोर्स होने वाले हैं. ओके, सो ये जो है ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट म्यूजियम होने वाला है जो कि न्यू दिल्ली में आने वाला है. ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन, PM Shri Narendra Modi has urged which of the following country to implement the 13th amendment of its constitution? क्या बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने निम्नलिखित में से किस देश से अपने संविधान के 13वें संशोधन को लागू करने के लिए आग्रह किया है? दैट इज ऑप्शन डी श्रीलंका. सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना रहेगा. ठीक है, सो 13वें जो संशोधन है उसको लागू करने के लिए कौन से देश को जो है आग्रह किया गया है? श्रीलंका को किया है. सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी फर्स्ट परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर फॉर इंडियन आर्मी हैज बीन इनॉग्रेटेड? क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सेना के लिए पहला जो है परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया? ओके, सो वो कौन से सिटी में किया गया ये आपको बताना है. दैट इज इन न्यू दिल्ली. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ये आर्मी वालों के लिए पहला परमानेंट आधार एनरोलमेंट सेंटर जो है वो लाया है. ओके, सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एआई हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इंडियन एआई ने कौन से कंपनी के साथ जो है पार्टनरशिप किया है फॉर द कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ एआई एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज? सो आंसर हो जाएगा मेटा. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सो इसका उद्देश्य यही है कि जो इंडिया की एआई की जो इकोसिस्टम है इसमें मेटा का जो ओपन सोर्स एआई मॉडल है वो यूज हो सके, इसीलिए जो है इंडियन एआई ने मेटा के साथ जो है वो पार्टनरशिप की है. ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन है, writer and columnist Sirish Kanekar has passed away. He was associated with which of the following language? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ये शिरीष कानेकर है ये एक राइटर है, कॉलमनिस्ट है जिनका हाल ही में निधन हुआ. सो ये कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है. आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मराठी लैंग्वेज से ये बिलोंग करते हैं. ओके, सो जब भी अगर आपको ओबिचुरी का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो मोस्टली वो इसी पैटर्न पे होता है कि पर्टिकुलर जो इंसान जिसका निधन होता है उसके बारे में पूछा जाता है कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो कौन से फील्ड से बिलोंग करता है, वो कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करता है, या फिर उसने रिसेंटली कुछ अवार्ड्स लिए होंगे पिछले कुछ टाइम में
हैं तो वो अवार्ड्स से रिलेटेड पूछे जाते हैं। सो आपको उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो जब भी ओबिचुरी का न्यूज़ पढ़ते हो तो उसको डिटेल में जाइए एंड उस पर्सन के बारे में जो है जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो समझिए। ओके, सो शिरीष कानेकर बिलोंग्स टू मराठी लैंग्वेज, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड अ प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर एक्सटेंडिंग द कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ द पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टिल 2028। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इंडिया ने इनमें से कौन सी कंट्री के साथ जो है प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट जो है वो साइन किया है 2028 तक का, तो वो है सिंगापुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पर्सनल मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में सहयोग बढ़ाने के लिए 2028 तक का जो है डॉक्यूमेंट प्रोटोकॉल साइन किया गया है इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है Which of the following has become the first Indian city to be the part of the World Cities Cultural Forum? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से इंडिया का पहला कौन सा ऐसा सिटी है जिसने वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में जो है वो पार्ट लिया है? ठीक है, सो वो है बेंगलुरु। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में जो है इंडिया का बेंगलुरु जो है वो हिस्सा लेने वाला है। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। बेंगलुरु इज द 41st सिटी टू ज्वाइन द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम विच ऑलरेडी इंक्लूड 40 cities across the 6 continents such as न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो एंड दुबई एक्सेट्रा। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बेंगलुरु जो है वो 41st सिटी बना है जो कि WCCF को ज्वाइन करने वाला है। ओके, अगर मैं बात करूँ 6 कॉन्टिनेंट से अक्रॉस 40 सिटीज़ ने ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया है। ओके, जिसमें आता है न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो एंड दुबई। ओके, सो बेंगलुरु का नंबर आपको ध्यान में रखना है, 41st सिटी है जो WCCF को जो है वो ज्वाइन करने वाला है। ओके, एंड WCCF जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम ये एस्टैब्लिश हुआ था 2012 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनर्वा एकेडमी FC has become the first team from India to win the under-13 गोथिया कप 2023. It was held in which of the following country? देखिए क्या बोला जा रहा है कि मिनर्वा एकेडमी FC जो है ये बना है इंडिया से पहला टीम जिसने जीत हासिल की है अंडर 13 गोथिया कप 2023 में। सो ये कौन से कंट्री में जो है ये हुआ, ये आपको पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, स्वीडन में जो है ये हुआ है। ओके, सो मिनर्वा एकेडमी FC ने जो इसमें जीत हासिल की है क्योंकि वो इंडिया का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, फर्स्ट टीम है जिसने इसमें जीत हासिल की है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कप है क्योंकि इंडिया ने जो है गोथिया कप जो है वो इसमें फर्स्ट टाइम जो है अपना अवार्ड जो है वो जीता है। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना रहेगा जो कि स्वीडन में हुआ और किसको हराकर इन्होंने जीत हासिल की है तो है ऑर्डिन FC, ये भी ध्यान में रखना रहेगा। ठीक है, ऑर्डिन FC को हराकर मिनर्वा एकेडमी FC ने जो है जीत हासिल की है और इंडिया का ये फर्स्ट एवर इंडियन क्लब है जिसने गोथिया कप जो है वो हासिल किया है जो कि स्वीडन में हुआ है। ओके, सो गोथिया कप जो होता है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंटरनेशनल यूथ फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। ओके, जिसमें हर साल जो है ईच ईयर अराउंड 1700 टीम्स फ्रॉम 18 नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट करती है। ओके, सो फर्स्ट एडिशन जो हुआ था इस टूर्नामेंट का 1975 में हुआ था। ओके, सो ध्यान में रखना है स्वीडन में हुआ है ये गोथिया कप। ओके, जिसमें इंडिया की मिनर्वा एकेडमी FC ने जो है जीत हासिल की है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन एल्गोरिथम नेम्ड स्टारफायर स्टिमुलेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टारफायर का फुल फॉर्म ध्यान में रखना, जो कि अगेन आप लोगों को इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बट यहाँ पे आप लोगों को ये पूछा गया कि स्टारफायर जो है वो किस इंस्टीट्यूशन द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु द्वारा जो है स्टारफायर को जो है डेवलप किया गया है। ओके, सो स्टारफायर का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, इट इज एन एडवांस एल्गोरिथम जो कि डेवलप किया गया है जिसके थ्रू जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं स्पेस के ऊपर उसको एस्टिमेट किया जाएगा और उसको मैप किया जाएगा। सो RF है क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होता है, तो इनके सिग्नल्स को जो है एस्टिमेट किया जाएगा, जो भी अनवांटेड RFI सिग्नल्स है उनको एस्टिमेट किया जाएगा। ओके, सो उसी के लिए जो है स्टारफायर को जो है बनाया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्फ फ्री फ्रॉम
मैनुअल स्कैवेजिंग। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भारत ने कितने जिलों ने खुद को मैला ढोने की प्रथा से मुक्त घोषित किया है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 530 डिस्ट्रिक्ट्स। सो आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री 530 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड देमसेल्फ एज अ मैनुअल स्कैवेजिंग फ्री। सो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट रिलीज हुआ रिसेंटली वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा जो है इसे रिलीज किया गया, जिसमें से 766 डिस्ट्रिक्ट में से 530 डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर्ड हुई है मैनुअल स्कैवेजिंग से। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है which of the following African country has launched $450 million debt for nature swap initiative? सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने लॉन्च किया है $450 मिलियन का डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव? तो वो है गैबॉन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ये अफ्रीका का फर्स्ट कंट्री है जिसने जो है पहला डेट फॉर नेचर स्वैप इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है $450 मिलियन में। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड एंड आर्टवर्क फ्रॉम द Kaktiya dynasty were discovered in the Rudragiri hillock. It is in which of the following state? Okay, so यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो थी मेसोलिथिक पीरियड की, ठीक है, और जो काकतीय डायनेस्टी का जो आर्ट वर्क था वो डिस्कवर्ड किया गया रुद्रगिरी हिलॉक में। ओके, सो वो कौन से स्टेट में जो पाया गया ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। ओके, सो रुद्रगिरी हिलॉक कहाँ पर लोकेटेड है? तो रुद्रगिरी हिलॉक जो है वो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो आता है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर ये लोकेटेड है और वहाँ पर जो है ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स जो है वो पाई गई है। ओके, सो मेसोलिथिक एज किसे कहा जाता है? जो मिडिल स्टोन एज थी उसे मेसोलिथिक एज जो है वो कहा जाता है। ये जो स्टोन एज थी उसका ये सेकेंड पार्ट है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड गुजरात फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मोदी जी ने जो है गुजरात का फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया है, जो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है ये आपको बताना है, दैट इज इन राजकोट, गुजरात। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसके लिए जो अमाउंट लगाया गया है दैट इज 1405 करोड़ रुपीज। ओके, सो अमाउंट भी ध्यान में रखना है और ये गुजरात में है, ये भी ध्यान में रखना है, गुजरात के राजकोट में। ओके, नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज अ लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट? देखिए लंपी स्किन डिसीज क्या होता है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको इमेज में नजर आ रहा होगा। ओके, काफी सारी चीजें आप लोगों को इमेज के फॉर्म में डेफिनेटली समझ आती होगी, इसीलिए मैं इमेज आप लोगों के लिए वहां पे प्रोवाइड करती हूँ। ओके, सो आपको इमेज देखना है सो दैट आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ आए। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट है जिसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है लंपी स्किन डिसीज पॉजिटिव स्टेट? तो वो है नागालैंड। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये जो डिसीज होता है ये कैप्रीपॉक्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है नेथलिंग वायरस। ओके, सो लंपी स्किन डिसीज आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एक काऊ है उसके ऊपर जो है वो दाने दाने जो है वो बबल्स जो है वो आ चुके हैं, इसी लंपी स्किन डिसीज कहा जाता है। तो ये हमारे पूरे स्टेट्स में से ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है पॉजिटिव स्टेट एज अ लंपी स्किन डिसीज। ओके, सो नागालैंड ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज विल बी एस्टैब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री स्टेट? सॉरी, सो आंसर हो जाएगा इसका केरला, ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंडिया का फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है फिशरीज में जो है वो एस्टैब्लिश किया जा रहा है। सो वो कौन से स्टेट ने एस्टैब्लिश किया ये आपको बताना है, तो केरला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज जो है इसने 10 करोड़ रुपीस नीति आयोग से जो ग्रांट रिसीव किया है, जिसके तहत जो है इंडिया का फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है फिशरीज में जो है वो सेटअप किया जाएगा। ओके, सो ये अमाउंट ध्यान में रखना है, किससे ये अमाउंट मिला है, नीति आयोग से मिला, ये भी ध्यान में रखना है। और ये जो फुल फॉर्म है कुफोस का वो भी ध्यान में रखना है, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। ठीक है, सो इसने कुफोस ने रिसीव किया है 10 करोड़ ग्रांट फ्रॉम द नीति आयोग टू सेट अप द इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन द फिशरीज। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बैंड सेक्स चेंज एंड ट्रांसजेंडर मैरिज? सो कौन से कंट्री ने जो है सेक्स चेंज के लिए एंड ट्रांसजेंडर मैरिज के लिए प्रतिबंध लगाया है? दैट इज रशिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने जो है रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है, सो उन्होंने कुछ
प्रतिबंध लगाया है वो क्या क्या चीज़ें मैंने ऑलरेडी बॉक्स में जो है मेंशन की है. द न्यू लेजिस्लेशन पास इन द रशिया प्रोहिबिट मेडिकल इंटरवेंशन एम्ड एट चेंजिंग द पर्सन सेक्स, चेंजिंग जेंडर इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड, एंड बार ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल फ्रॉम बिकमिंग फोस्टर और अडॉप्टिव पेरेंट्स. एडिशनली इट एनुअल्स मैरिजेस इन विच वन पार्टनर हैज अंडरगॉन अ जेंडर चेंज. सो ऑल इन ऑल अगर आपको ध्यान में रखना है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेक्स चेंज होता है उसके लिए मना किया गया है, ट्रांसजेंडर मैरिज के लिए मना किया है, देन ट्रांसजेंडर जो पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनके लिए मना किया है. ठीक है, उसके बाद जो मैरिजेस में अगर वन पार्टनर अगर अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है तो उसके लिए भी प्रतिबंध लगाया है. ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा. ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको मल्टीपल ऑप्शंस देंगे, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है. ठीक है, सो कुछ भी हो सकता है. इसलिए आपको जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं रशिया द्वारा रिसेंटली वो सारे ध्यान में रखना रहेगा. ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट वन देखते हैं. हु अमंग्स द फॉलोइंग विल बी ऑनर विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड एट द 14th इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न. सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो 14th इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबॉर्न में होने वाला है इनमें से कौन से सुपरस्टार है जिन्हें ऑनर किया जाएगा विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार. तो वो है कार्तिक आर्यन. ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ओके, नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद बांग्लादेश फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम फॉर ढाका टोंगी जॉयदेवपुर रेल लाइन. ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया. सो इंडिया ने जो है बांग्लादेश के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. ठीक है, जिसके थ्रू कंप्यूटर बेस्ड इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम को जो है इंस्टॉल किया जाएगा. ठीक है, फॉर दी ढाका टोंगी जॉयदेवपुर रेल लाइन. ओके, सो इंडिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. एंड दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय इंडिया टू बांग्लादेश. ओके, सो इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना रहेगा. नेक्स्ट वन. अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर अवेयरनेस की सीरीज भी आप लोगों को जो है वो फॉलो करनी रहेगी अगर आप लोग आरआरबी का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो. ओके, सो आरआरबी के पीओ और क्लर्क के मेंस में जो है कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है. सो कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ सेशन सर ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए है. सो इसके कुछ जो भी सेशन प्रोवाइड किया अगर आपने नहीं देखा होगा तो ये प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ. और इसके अलावा भी जो प्रीवियस सारे सेशंस प्रोवाइड किए वो सारे आप लोगों को देखना है. कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स भी सर ने आपको प्रोवाइड किया है तो वो आपको ज्वाइन करना है कोचिफाई के एप्लीकेशन से. ओके, सो अगर आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन नहीं है तो वो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए. वहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स सर ने बताया हुआ है आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए. अगर आप वो ज्वाइन करते हो और सारे सेशंस अभी तक के जितनी भी सर ने पढ़ा है वो सारे अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर आने वाला है वो कंप्यूटर अवेयरनेस में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आपको मिल सकते हैं. लेकिन आपको ईच एंड एवरी सेशन और कोर्स को ज्वाइन करना रहेगा. ओके, सो कोर्स को किस तरह ज्वाइन करना है आप लोगों को सारी चीज़ें सर ने बताई है. अगर आप लोगों ने सारे सेशन सर के देखे होंगे तो अगर आप लोगों के पास कोर्स नहीं होगा तो आप जैसे कि मैंने आपको बताया है प्ले स्टोर से कोचिफाई के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद आपको जो है उस कोर्स को ज्वाइन करना है. ठीक है, सो दैट आपके पीओ मेंस के एग्जामिनेशन में जो है क्लर्क मेंस के एग्जामिनेशन में जो है कंप्यूटर अवेयरनेस से फुल मार्क्स ला सके. ओके, और सेशंस अगर नहीं देखे होंगे तो ईच एंड एवरी सेशंस जो भी सर ने प्रोवाइड किए वो सारे एक बार आपको बिफोर एग्जामिनेशन देखकर जाना है. सो इससे आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा. ठीक है, सो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following social media company has rebranded its logo as X? सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल मीडिया कंपनी है जिसने अपना लोगो जो है वो रीब्रांड किया है और एक्स कर दिया है. दैट इज ट्विटर. सभी को पता होगा पहले जो थी वो ब्लू बर्ड थी. ठीक है, अब वो चेंज होकर एक्स हो चुका है. सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ट्विटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. यूनियन मिनिस्टर अमित शाह laid the foundation stone for 108 tall स्टैचू ऑफ द लॉर्ड राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट. क्या बोला जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जो है उन्होंने रिसेंटली जो है 108 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड रामा का जो है वो अनवील किया है. उसके लिए अनवील नहीं किया, उसके लिए आधारशिला रखी है उस स्टैचू बनने के लिए. सो वो कौन से स्टेट में रखी है? दैट इज इन आंध्र प्रदेश. ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा. और ये बिल्ड किया जाने वाला है श्री रघुवेंद्र स्वामी मुठ द्वारा कर्नूल आंध्र प्रदेश में. ओके, सो इसकी आधारशिला जो है वो अमित शाह द्वारा रखी गई जो कि बनने वाला है 1008 फीट का
टॉल स्टैचू। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, इंडियाज फर्स्ट कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया की कौन सी फर्स्ट ये कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है इंडिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन सी स्टेट में किया जाएगा या फिर यूटी में किया जाएगा, ये आपको बताना है। दैट इज इन जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है इंडिया का फर्स्ट कैनबीज मेडिसिन प्रोजेक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो ओके, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूव द सेल ऑफ लावासा हिल स्टेशन टू डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ₹1.8 करोड़। इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो इट इज इन महाराष्ट्र। लावासा जो हिल स्टेशन है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। आपको यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि लावासा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो वो महाराष्ट्र में। लेकिन इन बिटवीन आपको क्वेश्चन अब चेंज हो सकता है। इन बिटवीन अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ये जो हिल स्टेशन जो है ये बेचा गया, ये कितने रुपीज़ में बेचा गया, ठीक है। सो दैट इज 1.8 करोड़, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो एनसीएलटी जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। और ये जो हिल स्टेशन बेचा गया, ये बेचा गया डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, कितने में बेचा गया? 1.8 करोड़ में बेचा गया एंड इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, सो वो क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको बताती हूँ वो तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ, लेकिन इन बिटवीन आपको ये भी सोचना है कि उससे और नेक्स्ट अगर कुछ पूछा जा सके तो वो क्या पूछा जा सकता है। तो आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, सो दैट क्वेश्चन किसी भी तरीके का पूछा जाए आप उसका आंसर मार्क कर सको। गॉट इट? सो बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following country will host the second edition of the FIH Hockey Nation Cup 2024? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन से कंट्री ने जो है होस्ट करने वाला है सेकेंड एडिशन ऑफ FIH हॉकी नेशन कप 2024 का। दैट इज ऑप्शन ए पोलैंड एंड स्पेन जो है वो होस्ट करेगा 2024 का हॉकी नेशन कप, ओके, जो कि सेकेंड एडिशन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा साईराम एंड शशांक सुब्रमण्यम वेर कॉन्फर्ड द टाइटल चेवलियर द लॉर्ड देस आर्ट्स एट देस लेटर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अरुणा साईराम एंड शशांक सुब्रमण्यम को जो है इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करता है ये आपको बताना है। दैट इज फ्रॉम फ्रांस। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो ये जो अवार्ड होता है, ये अवार्ड जो है म्यूजिक फील्ड में जिसका कंट्रीब्यूशन होता है उसके लिए ये अवार्ड जो है दिया जाता है। ओके, सो ये जो अरुणा साईराम है ये कर्नाटक वोकालिस्ट है, ठीक है, कर्नाटका का संगीत जिसे हम लोग कह सकते हैं, सो उससे ये बिलोंग करती है। तो अरुणा साईराम को जो है इसे अवार्ड दिया गया है। एंड ये जो शशांक सुब्रमण्यम है ये एक फ्लूटिस्ट है। ओके, सो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये इनकी कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर ये पर्टिकुलर कौन से फील्ड से है जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है अरुणा साईराम बिलोंग जो है वो एक कर्नाटक वोकालिस्ट है एंड शशांक सुब्रमण्यम जो है वो फ्लूटिस्ट है, जिन्हें प्रेस्टिजियस शेवेलियर अवार्ड जो है फ्रांस गवर्नमेंट द्वारा जो है दिया गया, उससे उनको सम्मानित किया गया। ओके, ठीक है। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज कोलैबोरेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टू लॉन्च द ODOP वॉल। ओके, क्या बोला जा रहा है कि DPIIT जो है इसने कौन से स्टेट के साथ जो है कोलैबोरेट किया है जिसके तहत ODOP वॉल को जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ODOP क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, सो इसको लॉन्च करने के लिए DPIIT ने कौन से स्टेट के साथ कोलैबोरेशन किया है? तो वो है गुजरात। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, जो कि आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ओके, सो DPIIT ने जो है गुजरात गवर्नमेंट के साथ कोलैब करके जो है ODOP प्रोग्राम, ODOP वॉल जो है उसे लॉन्च किया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, बढ़ते हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Yoon Sen has decided to step down as the Prime Minister of which of the following country after ruling for 38 years? So Yoon Sen जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का जो पद है उससे स्टेप डाउन कर दिया है। ओके, सो उन्होंने 38 ईयर जो है इस कंट्री के लिए वर्क किया है। सो वो कौन सी कंट्री आपको बताना है? दैट इज कंबोडिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो कंबोडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे यून सेन, इन्होंने रिसेंटली जो है स्टेप डाउन किया है अपने पद से। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। और जो न्यू अभी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनके एल्डेस्ट सन को उन्होंने बना दिया यून मैनिट।
ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ द एनआरएफ। क्या बोला जा रहा है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है एनआरएफ जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, तो उसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो है वो कौन बने हैं ये आपको बताना है। दैट इज ऑप्शन डी, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, नेक्स्ट वन, और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी जी। सो मोदी जी बने हैं एनआरएफ के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड 17th इंडियन कॉर्पोरेटिव कांग्रेस 2023। सो कौन से सिटी में मोदी जी द्वारा 17th नंबर का जो है इंडियन कॉर्पोरेटिव कांग्रेस जो है वो इनॉग्रेट किया गया, दैट इज इन न्यू दिल्ली। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रॉम 5th to 7th जुलाई जो है ये हुआ, ओके, इन न्यू दिल्ली। इसका थीम जो था दैट इज अमृतकाल प्रॉस्पेरिटी थ्रू कॉर्पोरेशन फॉर अ वाइब्रेंट इंडिया। ओके, सो आपको थीम ध्यान में रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ, ये ध्यान में रखना है। ओके, सो ये कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स। ओके, सो इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। सो आपको ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना रहेगा, इसका थीम ध्यान में रखना है, इसका एडिशन 17 था और ये दिल्ली में हुआ। ओके, next one, which of the following ministry has launched a new mobile application called report fish disease? So option B इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिपोर्ट फिश डिसीज जो है वो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। सो कौन से मिनिस्ट्री द्वारा किया गया, सो वो है एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरिंग द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया। ओके, अब इसको किसके द्वारा डेवलप किया अगर पूछा गया तो आंसर हो जाएगा ICAR द्वारा इसे डेवलप किया गया है। रिपोर्ट फिश डिसीज app is developed by the ICAR National Bureau of Fish Genetic Resource लखनऊ द्वारा इसे जो है एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, मिनिस्ट्री पूछा गया तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो इसका लॉन्च करने का उद्देश्य यही था टू एनहांस द डिसीज रिपोर्टिंग एंड सर्विलियंस इन द एक्वाकल्चर इंडस्ट्री। ओके, सो जो डिसीज का रिपोर्टिंग होता है, जो सर्विलियंस रख सके एक्वाकल्चर इंडस्ट्री का, उसको बढ़ावा करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, C3I Hub, the high-tech cyber security lab of IIT Kanpur has entered into agreement with the police force of which of the following state to fight against cyber crime? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि C3I Hub जो है एक हाईटेक साइबर सिक्योरिटी लैब है IIT कानपुर का। सो इसने जो है किस पुलिस फोर्स के साथ जो है एग्रीमेंट साइन किया है, कौन से स्टेट के पुलिस फोर्स के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में जो है फाइट किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, तेलंगाना। सो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। C3I Hub जो है वो एक हाईटेक साइबर सिक्योरिटी लैब है IIT कानपुर का, जो तेलंगाना के पुलिस फोर्स के साथ जो है एग्रीमेंट साइन करेगा जिसके तहत जो साइबर क्राइम है उसके अगेंस्ट में जो है फाइट किया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। C3I Hub will help the police from arresting the punishing criminal who commit cyber crime. ओके, सो ये जो C3I Hub है ये क्या करने वाला है, ये पुलिस जो है अरेस्ट करेगी जो भी क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं उनको, और उनको इस पर पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, नेक्स्ट वन है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डेवलप अ न्यू ऑटोनोमस फिश रोबोट कॉल्ड बेले? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड के जो रिसर्चर्स है इन्होंने एक न्यू ऑटोनोमस फिश रोबोट जो है वो लॉन्च किया जिसका नाम है बेले। वो एग्जैक्टली फिश जैसा ही दिखता है, जो कि अंडर वाटर जो है उसे छोड़ा जाएगा, जो कि अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसका ऑब्जर्वेशन किया जाएगा उसके थ्रू। सो ये पहला रोबोट जो है, फिश रोबोट जो है डेवलप किया गया है स्विट्जरलैंड द्वारा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रिसर्चर्स इन स्विट्जरलैंड हैव डेवलप अ न्यू ऑटोनोमस फिश रोबोट कैपेबल ऑफ गिविंग कंजर्वेशनिस्ट अ क्लियरर पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव अंडर द सी विदाउट डिस्टर्बिंग द मराइन एनवायरमेंट। सो जो भी अंदर का एनवायरमेंट होता है उसके बिना डिस्टर्ब किए जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनल वो सारी प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस रोबोट। ठीक है, उसका नाम क्या है स्पेशली ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, तो बेले इसका नाम है। ओके, सो नेक्स्ट वन, which of the following has become the fourth country to sign Just Energy Transition Partnership Deal? So Just Energy Transition Partnership Deal जो है ये कौन से
कंट्री द्वारा जो है ये साइन किया गया है? सो वो है ऑप्शन सी सेनेगल, और ये 4th कंट्री है जिसने जेट-पी डील जो है वो साइन किए। सो सेनेगल ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके प्रीवियस अगर 3 कंट्रीज के नाम बताऊँ तो वो है साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया एंड वियतनाम। ऑलरेडी ये 3 कंट्रीज ने जो है जेट-पी डील पे साइन किया है एंड सेनेगल जो है वो 4th कंट्री बना है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज पार्टनर विद इंडियन रेलवे फॉर डेवलपिंग अ टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने पार्टनरशिप किया है इंडियन रेलवे के साथ, जिसके तहत जो है टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम को डेवलप किया जाएगा जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, आईआईटी खड़गपुर। ओके, सो आईआईटी खड़गपुर ने इंडियन रेलवे के साथ पार्टनरशिप किया है जिसके थ्रू टैम्पर प्रूफ सिग्नलिंग सिस्टम को जो है डेवलप किया जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट वन, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज नेम अमृतकाल एज द फॉलोइंग। सो अमृतकाल को मोदी जी ने जो है वो इनमें से किसके रूप में जो है नाम दिया है, तो वो है ऑप्शन ए कर्तव्यकाल। सो आज़ादी के जो 100 वर्ष जो लक्ष्य जो है 100 साल का लक्ष्य जो है वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने कर्तव्यकाल जो है वो नाम दे दिया है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हैज रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फ्रॉम द 2023 रिपोर्ट ऑन चाइल्ड एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो है, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है, इन्होंने क्या किया है, इनमें से कौन से कंट्री को जो है रिमूव कर दिया है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट से। सो वो है इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो इंडिया को जो है चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट 2023 का जो है इसे रिमूव कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज अनवील्ड अ न्यू फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी अर्कादाग। सो न्यू फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट सिटी अर्कादाग जो है वो कौन से कंट्री में जो है इसका अनावरण किया गया, तो दैट इज इन तुर्कमेनिस्तान। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, इसका नाम स्पेशली ध्यान में रखना है, अर्कादाग। ओके, नेक्स्ट वन, Indian Navy has successfully test fired Shakti thermal torpedo. It has been developed by which of the following organization? So ये Indian Navy ने successfully test fire किया शक्ति थर्मल टॉर्पेडो को। ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया गया ये आपको बताना है, तो वो है DRDO द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट वन है, which of the following has become the first aviation company in India to reach the 1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो 1 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस करने वाली इंडिया की फर्स्ट एविएशन कंपनी है इंडिगो। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग एज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनमें से किसका टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया है। ये WTO के जो है एम्बेसडर है एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। सो वो है ऑप्शन डी ब्रिजेंद्र नवनीत। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इनका टेन्योर जो है, कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India won 202 medals in the Special Olympic World Games 2023 Berlin. Special Olympic 2025 will be held in which of the following country? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इंडिया ने जो है 202 मेडल जो है स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम 2023 के जो बर्लिन में हुए उसमें जीत हासिल की है 202 मेडल्स के साथ। आपको आगे ये पूछा गया है कि स्पेशल ओलंपिक 2025 का जो है वो कौन से कंट्री में होने वाला है। सो दैट इज इन इटली। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 2025 का जो स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स जो है वो इटली होस्ट करने वाला है। इस साल का किसने होस्ट किया है? बर्लिन ने होस्ट किया है। इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? 202 मेडल्स जीते। ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन मेड कंप्लीटली फ्री फ्रॉम एनी ह्यूमन सेटलमेंट, इट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कंप्लीटली फ्री हो चुका है ह्यूमन सेटलमेंट से। ओके, सो मानव बस्ती जो है वहाँ से कंप्लीटली जो है हट चुकी है। सो वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज इन उड़ीसा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव $1.5 बिलियन फॉर द फर्स्ट लो कार्बन एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन टू एक्सेलरेट इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ लो कार्बन एनर्जी। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है $1.5 बिलियन का जो है अप्रूवल दे दिया है फॉर द फर्स्ट लो कार्बन एनर्जी
एनर्जी प्रोग्रामेटिक डेवलपमेंट पॉलिसी ऑपरेशन के लिए, जिसके तहत जो है इंडिया का लो कार्बन एनर्जी में जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसका विकास जो है वो किया जाएगा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। वर्ल्ड बैंक जो है इसने अप्रूवल दिया है $1.5 बिलियन का। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, जिसके तहत इंडिया जो है वो लो कार्बन एनर्जी में और भी ज़्यादा डेवलप करेगा और भी ज़्यादा विकास करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज एंडेड इट्स पीस कीपिंग मिशन नोन एज ऑपरेशन मिनुस्मा। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कौन सी कंट्री जो है इनमें से जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपना पीस कीपिंग मिशन, जिसका नाम है ऑपरेशन मिनुस्मा MINUSMA, उसे एंड कर दिया है। दैट इज ऑप्शन ए माली। सो माली में जो है ये जो पीस कीपिंग मिशन है उसे समाप्त कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द यूज ऑफ MDMA एंड मैजिक मशरूम फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ सर्टेन मेंटल हेल्थ कंडीशन। सो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी इनमें से कंट्री है जो कि फर्स्ट कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने अलाउ किया है यूज ऑफ MDMA। MDMA एक प्रकार की दवा है, ओके, एंड मैजिक मशरूम, ये दोनों चीज़ों को जो है अलाउ किया गया है मेंटल हेल्थ कंडीशन की जो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है उसके लिए। ओके, सो वो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बना है जो कि MDMA नाम की एक दवा एंड मैजिक मशरूम को अलाउ कर रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर द ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 48 ईयर हिस्ट्री। सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कौन सी इसमें से कंट्री है जो कि ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 के क्वालिफाई होने के लिए उसे फेल कर दिया गया है अगर उसके पिछले 48 साल के हिस्ट्री को देखा जाए तो। ओके, सो वो कंट्री है वेस्ट इंडीज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 ईयर्स के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है 2023 में कि वेस्ट इंडीज जो है वो इस साल के लिए जो है वो खेलने वाला नहीं है। सो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इस साल का जो एडिशन है ICC ODI वर्ल्ड कप का वो 13th एडिशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ASK प्राइवेट हेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इंडिया इज हाउ मेनी। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो रिसेंटली रिलीज किया गया है ASK प्राइवेट हेल्थ हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 का, इसमें इंडिया के कितने यूनिकॉर्न्स को जो है ऐड किया है, तो वो है 83। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया इन 2023 इज 83। देयर आर 51 गजल्स एंड 96 चित्ता एज अगेंस्ट 84 यूनिकॉर्न्स, 51 गजल्स एंड 71 चित्ता इन द ईयर 2022 इंडेक्स। ओके, सो इस साल के आप लोगों को यूनिकॉर्न्स ध्यान में रखना है जो कि 83 को इंक्लूड किया गया है, मतलब 83 यूनिकॉर्न्स बने भारत से। ओके, 51 गजल्स एंड 96 चित्ता। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च द न्यू वेबसाइट ग्रीन अलर्ट्स, न्यू मोबाइल एप्लीकेशन समुद्रा एंड द वेब पोर्टल इंडोबेज। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कौन से मिनिस्ट्री द्वारा जो है न्यू वेबसाइट ग्रीन अलर्ट को लॉन्च किया गया, समुद्रा एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया एंड वेब पोर्टल इंडोबीज को लॉन्च किया गया। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो ये जो लॉन्च हुआ है ये कौन से दिन लॉन्च हुआ, जब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 17th फाउंडेशन डे था। उस दिन जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इनके द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, एक वेबसाइट लॉन्च हुई है एंड एक जो है आपका न्यू पोर्टल जो है लॉन्च हुआ है। ओके, उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है, आप लोग सारी की सारी पढ़ सकते हो। मैं कुछ ओवरव्यू डेटा आपको बताती हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई, साइक्लोन वार्निंग एंड मैनेजमेंट इन इंडिया एंड एंड-टू-एंड सिस्टम वाज रिलीज। ओके, सो ये भी हमें देखने मिला। ओके, ग्रीन अलर्ट एक न्यू वेबसाइट जिसकी मैंने आपको बताया, ठीक है, वो रिलीज की गई है। ओके, उसके बाद 4 न्यू मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो है वो इनॉग्रेट किए गए मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अंडमान निकोबार में। ओके, उसके बाद न्यू मोबाइल एप्लीकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया समुद्र नाम का, जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज स्मार्ट एक्सेस टू मराइन यूजर फॉर डेटा रिसोर्सेज एंड ओशन एडवाइजरीज। सो ये फुल फॉर्म काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस समुद्रा को जो है ये एप्लीकेशन जो है इसे लॉन्च किया गया। ओके, इसके अलावा आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैं ओवरऑल ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। इंडोबीज ये जो है वेब पोर्टल, इसे लॉन्च किया गया। ओके, इसके साथ साथ एक इंफोग्राफिक बुक जो है 75 ईयर्स ऑफ अर्थ साइंस इन इंडिया, इसे भी लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट एवर एनुअल रिपोर्ट जो है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसे भी रिलीज किया गया।
गया। ओके, सो बाकी सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने स्किप किए वो सारे आप रीड कर सकते हो। तो ऑल इन ऑल जो 17th फाउंडेशन डे था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, उस दिन ये सारी चीजें जो है वो रिलीज की गई है। ओके, सो यहाँ पे अभी हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अभी हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को। ओके, जो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें है नेशनल एंड इंटरनेशनल फर्स्ट वन। ठीक है, हारेरा फेस्टिवल रिसेंटली जो है वो उत्तराखंड में मनाया गया। ओके, जयशंकर को चेयर 12th मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग इन बैंकॉक। ठीक है, सो बैंकॉक की मीटिंग को चेयर किया है जयशंकर, जो कि एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर है। ये 12th नंबर का मीटिंग था, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन मीटिंग। ओके, देन हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने वेबसाइट ऑफ आपदा राहत कोष 2023 को लॉन्च किया है। ठीक है, सो आपदा राहत कोष 2023 ये वेबसाइट जो लॉन्च की गई है वो हिमाचल के चीफ मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है। देन महाराष्ट्र सीएम इनॉग्रेट पीएम मित्र पार्क इन अमरावती। सो प्राइम मिनिस्टर मित्र पार्क जो अमरावती में लॉन्च किया गया वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया। बोनेलो फेस्टिवल जो है वो हैदराबाद में सेलिब्रेट हुआ। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द डिवाइन लाइट हाउस ऑफ प्रजापति ब्रह्म कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय इन उड़ीसा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने आधारशिला रखी है डिवाइन लाइट हाउस की, कहाँ पर, उड़ीसा में। ओके, नेक्स्ट वन है प्राइम मिनिस्टर विल लॉन्च यूरिया गोल्ड, अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया दैट इज कोटेड विद सल्फर। वेरी इंपॉर्टेंट, मोदी जी ने जो है यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया, जो कि किससे कोटेड है ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज कोटेड विद द सल्फर। ओके, जो ये न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया जो है वो सल्फर से कोटेड है। ओके, सऊदी अरेबिया हैज signed a MOU to build the Pakistan's largest oil refinery with an investment of $10 billion in the Gwadar port. So यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ जो है MOU साइन किया है लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी के लिए, जिसके लिए $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए गए इन दी ग्वादर पोर्ट। ओके, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द ADB टू प्रोवाइड अ $200 मिलियन लोन फॉर द राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है ADB के साथ $200 मिलियन का जो है वो एग्रीमेंट साइन किया है। ओके, नेक्स्ट वन, छत्तीसगढ़ ने जो है साइन किया है 1188 करोड़ रुपीस का MOU टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ फॉर दी ट्रांसफॉर्मिंग 36 गवर्नमेंट ITI इनटू अ इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी हब। ओके, सो अमाउंट ध्यान में रखना है, किसके साथ कोलैब किया और फॉर किस लिए किया ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो छत्तीसगढ़ ने किया टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, अमाउंट है 1188.36 करोड़ रुपीस का। ठीक है, जिसके तहत जो है 36 गवर्नमेंट ITIs जो है इनको इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी हब में जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन, गोवा होस्ट कर रहा है वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन 2023। ओके, सो गोवा होस्ट करने वाला है वर्ल्ड का बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट, जिसका नाम है द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन 2023। ओके, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड सेंट्रलाइज्ड एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर एस्टैब्लिश्ड बाय द CISF इन न्यू दिल्ली। सो अमित शाह जो है यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने जो सेंट्रलाइज एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर है इसे इनॉग्रेट किया, जो कि एस्टैब्लिश किया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स द्वारा न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ को। एंड नेक्स्ट वन है मेरा गांव मेरी धरोहर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। सो नेक्स्ट वन पॉइंट जो है उसमें ये बताया जा रहा है कि भूटान और टिमोर लेस्ट जो है इन्होंने टारगेट रखा था 2023 तक मिसल्स और रुबेला को एलिमिनेट करने के लिए। सो 2023 में इन्होंने रुबेला को जो है एलिमिनेट कर दिया है इस साल। ओके, दोनों ने, एंड जो मिसल्स है इसको इन्होंने 17 और 18 में जो है एलिमिनेट किया। 17 में किया था भूटान ने और टिमोर ने किया था 2018 में। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ 2023 का जो उनका टारगेट था मिसल्स और रुबेला को एलिमिनेट करना, वो उन्होंने अचीव कर लिया है। ओके, द नेक्स्ट वन है ओम बिरला जो लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने 20th कॉन्फ्रेंस जो है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का जो है वो शिलोंग में इनॉग्रेट किया। ओके, देन मोदी जी ने जो है सेकेंड एडिशन ऑफ अखिल भारतीय शिक्षा समागम ऑल इंडिया एजुकेशन समिट जो है वो न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करी। नेक्स्ट वन पॉइंट है 8th इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी जो है वो कैनबेरा में हुआ। देन इंडिया एंड UAE ने MOU साइन किया टू फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द IIT दिल्ली कैंपस। ठीक है, सो इंडिया एंड UAE ने जो MOU साइन किया है जिसके तहत प्लानिंग की गई IIT दिल्ली कैंपस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट है चाचिन ग्रेजिंग फेस्टिवल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। देन नेक्स्ट वन है इंडिया विल होस्ट द ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट इन न्यू दिल्ली। इंडिया जो है वो ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट न्यू दिल्ली में क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। देन कॉमिक कन्वेंशन इंडिया जो है वो फर्स्ट एडिशन
चेन्नई में अनाउंस किया गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। देन पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है सेल ऑफ सब्सिडाइज चना दाल अंडर भारत दाल। ठीक है, सो पीयूष गोयल ने ऐसा अनाउंस किया है कि उन्होंने लॉन्च किया है चना दाल को एज अ सब्सिडाइज चना दाल जो है भारत दाल के अंदर जो है वो बेचा जाएगा। ओके, सो सब्सिडाइज चना दाल जो है वो भारत दाल के अंडर में आकर जो है वो बेची जाने वाली है। ओके, नेक्स्ट वन है फाइनेंस मिनिस्टर इनॉग्रेटेड जीएसटी भवन एट अगरतला। अगरतला में जीएसटी भवन जो है वो इनॉग्रेट किया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा। ओके, गुजरात टू गेट अ कंट्रीज फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। सो गुजरात जो है कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बना है जो कि सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को जो है उसने सेटअप करने वाला है, और ये जो सेटअप होगा ये OneWeb कंपनी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर जो है इसे सेटअप करेगी। ओके, देन प्रेसिडेंट टू इनॉग्रेट 2-day फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट जो है वो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने इनॉग्रेट किया 2 दिन का फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। इंडिया गवर्नमेंट एंड एडीबी ने MOU साइन किया $295 मिलियन का टू अपग्रेड द 265 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवे इन बिहार। बिहार के स्टेट हाईवे को अपग्रेड करने के लिए 265 किलोमीटर का जो रोडवे है उसको अपडेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एंड एडीबी ने $295 मिलियन का लोन जो है वो साइन किया है। सो कंटिन्यू करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ को और देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़। नेशनल मार्टियर मेमोरियल एंड नेशनल रेलवे प्रोटेक्शन म्यूजियम जो है वो लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया। गुजरात जो है 69th एडिशन ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड जो है 2024 का होस्ट करने वाली है। राजस्थान असेंबली ने क्या किया है, मिनिमम गारंटेड इनकम बिल को पास किया है। ओके, देन इंडिया एंड यूएई साइन द MOU फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ लोकल करेंसी। लोकल करेंसी का इस्तेमाल करने के लिए इंडिया और यूएई ने MOU साइन किया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज हुआ, इंडिया का रैंक 80th है एंड टॉप किया है सिंगापुर में। वेरी इंपॉर्टेंट, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स काफी बार पूछा जाता है, इस साल इंडिया का रैंक 80th है और टॉप किया है सिंगापुर ने, ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट वन है यूएस लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी वांट्स टू इंपोर्ट घैरियल्स फ्रॉम इंडिया। क्या बोला जा रहा है कि यूएस की जो लार्जेस्ट रेप्टाइल सेंचुरी है वो इंडिया से घैरियल्स को जो है इंपोर्ट करेगा। ये एक प्रकार के क्रोकोडाइल में ही आता है, क्रोकोडाइल के फैमिली से ही बिलोंग करता है। ठीक है, जो कि फिश ईटिंग क्रोकोडाइल होता है, सो वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट है टाटा टू सेटअप अ EV बैटरी फैक्ट्री इन UK फॉर €4 बिलियन। सो टाटा जो है वो EV बैटरी फैक्ट्री को जो है सेटअप करने वाला है UK में फॉर €4 बिलियन। ओके, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 1 टैप 1 ट्री कैंपेन को। ओके, नेक्स्ट वन है 64th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल मीटिंग जो है वो ब्राजील में हेल्ड हुई। ओके, 2023 की जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 64th नंबर की काउंसिल मीटिंग जो है वो ब्राजील में हुई। उमा कोलकाता हैज वन द वुमेन्स कबड्डी लीग 2023 इन दुबई। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दुबई में उमा कोलकाता जो है इसने जीत हासिल की है विमेन कबड्डी लीग 2023 में। ओके, सो इस टीम ने जो है जीत हासिल की है इस साल के 2023 के विमेन कबड्डी लीग में। ओके, नेक्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा 2021 मध्य प्रदेश हैड द हाईएस्ट क्राइम रेट अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन 2021। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा 2021 का जो रिसेंटली रिलीज हुआ, इसके दौरान ये पता चला कि मध्य प्रदेश में जो है वो हाईएस्ट क्राइम रेट है अगेंस्ट SC ग्रुप इन 2021। ओके, तो ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है मध्य प्रदेश हैज अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपन करने वाला जो है वो मध्य प्रदेश बना है, जो कि एस्टैब्लिश करने वाला इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी। देन रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया से बिलोंग करती है हैज अज्यूम एज अ चेयर ऑफ द 62nd सेशन ऑफ द यूनाइटेड कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। सो जो 62nd सेशन है यूनाइटेड कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट का, उसको चेयर करेंगी रुचिरा कंबोज जो कि इंडिया से बिलोंग करती है। नेक्स्ट वन इंडिया का फर्स्ट एवर कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब जो है वो केरला में एस्टैब्लिश किया गया। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा ओथुर बीटल लीव्स फ्रॉम तमिलनाडु रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट। सो तमिलनाडु के जो ओथुर पान के पत्ते होते हैं उसको GI टैग मिला है। ठीक है, एंड लास्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड इंटरनेशनल हॉस्टल नेम मधुमास एट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। सो नरेंद्र सिंह तोमर जो है इन्होंने इंटरनेशनल हॉस्टल का नेम मधुमास रखा एट द इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ओके, सो यहाँ पे हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ जो है कंप्लीट होती है। आई होप अब सभी को सारी न्यूज़ अच्छी तरीके से समझ आई होगी। ये हम लोग सिर्फ एक हाइलाइट्स देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होते हैं। सो यहाँ पे जो पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताती हूँ वो सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छी तरीके से सिर्फ ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं विच इज़ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में सबसे पहला पॉइंट है बाइडेन अपॉइंट इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर
शमीना सिंह टू द प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल। सो जो बाइडेन जो है इन्होंने इंडियन अमेरिकन बिजनेस लीडर शमीना सिंह को जो है प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट काउंसिल के लिए जो है अपॉइंट किया है। आईपीएस ऑफिसर मनोज यादवा एज अ डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के डीजी बने हैं मनोज यादवा जो कि आईपीएस ऑफिसर। निवृत्ति राय अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सी ऑफ द इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ एंड एमडी बने हैं निवृत्ति राय। राकेश पाल बिकम द 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने हैं 25th नंबर के राकेश पाल। लिजा फ्रांचेटी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी टॉप नेवी ऑफिसर इन यूएस हिस्ट्री। यूएस हिस्ट्री में टॉप नेवी ऑफिसर बनी है एंड फर्स्ट वुमेन बनी है लिजा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन है रितेश चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी ऑफ द NAFED, मतलब कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एमडी बने हैं दैट इज रितेश चौहान। सतपाल भानु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एमडी ऑफ द LIC इंडिया। LIC इंडिया के न्यू एमडी अपॉइंट हुए हैं सतपाल भानु। नेक्स्ट वन है तेजिंग यांगी हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से पहली फीमेल IPS ऑफिसर बनी है तेंजिंग। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना है बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश से फर्स्ट बनी है तो पूछा जा सकता है। तेंजिंग यांगी जो है वो फर्स्ट फीमेल IPS ऑफिसर बनी है। नेक्स्ट वन है डॉक्टर इशाद अहमद हैज बीन अपॉइंटेड एज अ इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया। ये इंडियाज एम्बेसडर बने, मतलब इंडिया से बने हैं नेक्स्ट एम्बेसडर, जो कि किसके लिए बने हैं, सीरिया के लिए बने हैं। कौन बने हैं, डॉक्टर इशक अहमद। ओके, नेक्स्ट वन है प्रभात कुमार अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू दी साउथ अफ्रीका। जैसे अभी हम लोगों ने देखा एम्बेसडर टू दी सीरिया, ये बने हाई कमिश्नर टू दी साउथ अफ्रीका प्रभात कुमार। ठीक है, देन है नागमा सी काम्पा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर टू सोमालिया। ये नेक्स्ट एम्बेसडर बने हैं सोमालिया के लिए, जिनका नाम है नामग्या सी काम्पा। ओके, देन है संदीप चक्रवर्ती हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू द इंडोनेशिया। ये एम्बेसडर बने अगेन इंडोनेशिया के लिए, संदीप चक्रवर्ती। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 देखे एम्बेसडर, एक बने सीरिया के लिए, एक बने सोमालिया के लिए, एक बने इंडोनेशिया के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सीरिया के लिए बने डॉक्टर इरशाद अहमद, सोमालिया के लिए बने हैं नांगम्या सी काम्पा एंड इंडोनेशिया के लिए बने हैं संदीप चक्रवर्ती। ओके, और एक हाई कमिश्नर बने दैट इज प्रभात कुमार जो कि साउथ अफ्रीका के लिए बने। ओके, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। द नेक्स्ट वन है जस्टिस धीरज सिंह कुमार जो है वो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड आलोक अरंदे बने हैं तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो यहाँ पे 3 चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे एंड तेलंगाना। ठीक है, सो आंध्र प्रदेश के हैं धीरज सिंह ठाकुर, बॉम्बे के बने हैं देवेंद्र कुमार उपाध्याय एंड तेलंगाना के बने हैं आलोक अराधे। ओके, सो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। जो भी हम लगे हाई कमिश्नर, नेक्स्ट एम्बेसडर्स बने हैं, देन चीफ जस्टिस बने हैं, मैंने 1 by 1 रखा है सो दैट आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है और गलत नहीं करना है। अपॉइंटमेंट्स के कुछ अपॉइंटमेंट्स को कंटिन्यू करते हैं। जस्टिस सुभाषिष तालापात्रा एज अ उड़ीसा हाई कोर्ट, सुनीता अग्रवाल एज अ गुजरात हाई कोर्ट चीफ जस्टिस एंड जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई एज अ केरला हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। सो देखिए मैंने 3 ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन जो है चीफ जस्टिस की बात की जा रही है, वो भी हाई कोर्ट की ही बात की जा रही है। सो यहाँ पे उड़ीसा, केरला एंड गुजरात की बात की जा रही है। तो उड़ीसा के बने हैं सुभाषिष तालापात्रा, गुजरात की बनी है सुनीता अग्रवाल एंड केरला की बने हैं आशीष जितेंद्रा। ओके, सो आशीष जितेंद्र देसाई बने हैं केरला के, ये अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसमें कैसा होता है, अगर हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूजन होगा। ये एक साथ 6 स्टेट्स के मैंने बताए जो रिसेंटली अपॉइंट हुए, तो आप लोग इन 6 को एक साथ में पढ़ो सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। ओके, देन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज अपॉइंटेड वृंदा ग्रोवर फ्रॉम इंडिया इन द 3-member पैनल प्रोबिंग ह्यूमन राइट वायलेशन बाय रशिया इन यूक्रेन। सो वृंदा ग्रोवर जो है वो ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए अपॉइंट की गई है इंडिया से। ठीक है, जो 3 मेंबर का पैनल है उसमें जो है वृंदा ग्रोवर को इंडिया से जो है अपॉइंट किया गया है फॉर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। ओके, so next one है India has joined the champion group of global crisis response group and Sanjay Verma has been designated as the Sherpa of India to the GCRG process। so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप है उसके लिए इंडिया से जो है संजय वर्मा को जो है एज शेरपा जो है वो
अपॉइंट किया है। ओके, जैसे मैंने बताया आप लोगों को भी 3 मेंबर का पैनल बनाया है, ठीक है, उसमें वृंदा ग्रोवर को ऐड किया गया। उसी तरह जीसीआरसी का जो ग्रुप है इसमें एज अ चैंपियन एज अ शेरपा जो है वो संजय वर्मा को जो है डेजिग्नेट किया गया है। ओके, सो आई होप आपको सारी अपॉइंटमेंट समझ आई होंगी। सो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है हमारा अवार्ड्स में फर्स्ट वन है एनटीपीसी ने जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स एचआर वर्ल्ड फ्यूचर स्किल अवार्ड जो है वो जीत लिया है। एमी बेरा जो है इन्होंने चैंपियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड जो है वो रिसीव किया। देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने प्रेजेंट किए भूमि सम्मान अवार्ड 2023 के टू दी 9 स्टेट सेक्रेटेरिएट्स एंड 68 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो आपको यहाँ पे नंबर पूछा जा सकता है कि भूमि सम्मान अवार्ड जो दिए गए इस साल के वो कितने स्टेट सेक्रेटरीज को दिए गए, तो वो 9 है एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की बात की जाए तो वो 68 है। ओके, देन है थलापिल प्रदीप जो है जो कि IIT मद्रास से बिलोंग करते हैं, इन्होंने जीता है इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2023 का। ओके, देन नेक्स्ट वन है शंकरी चंद्रन हैज वन द 2023 माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। सो चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन इस नॉवल के लिए जो है शंकरी चंद्रन ने जो है 2023 का जो है माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेचर अवार्ड जो है वो जीता है। ओके, देन नेक्स्ट वन है मोक्षा रॉय जो कि इंडियन ओरिजिन है, इन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड मतलब कि पॉइंट ऑफ फ्लाइट अवार्ड जो है वो जीता है मोक्षा रॉय ने। ओके, बाइकला रेलवे स्टेशन जो कि मुंबई में है इसने रिसीव किया है यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड 2022 का। ओके, सो ये ध्यान में रखना, बाइकला रेलवे स्टेशन ये मुंबई का ही रेलवे स्टेशन है जिसने यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड जो है वो जीता है। देन नेक्स्ट वन है अनुराग सिंह ठाकुर, ये यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने प्रेजेंट किए 8th and 9th नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड। जो 2 दिन का सम्मेलन था कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन था, उस दौरान इन्होंने जो नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड्स है वो प्रेजेंट किए। सो अवार्ड्स कौन से नेक्स्ट साइड में आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो थीमेटिक अवार्ड्स है, कम्युनिटी एंगेजमेंट अवार्ड है, देन लोकल कल्चर अवार्ड है एंड सस्टेनेबल मॉडर्न अवार्ड्स है। तो ये किसे दिए गए, फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज एंड थर्ड प्राइज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। आप एक बार सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। आपको क्वेश्चन कैसा बनेगा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि विच कम्युनिटी रेडियो स्टेशन वन दी फर्स्ट प्राइज इन द थीमेटिक अवार्ड कैटेगरी फॉर इट्स प्रोग्राम होप जीने की राह। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेडियो माइंड ट्री, अंबाला, हरियाणा। ठीक है, जैसे आप लोग प्रीवियस स्लाइड में हम लोग आते हैं, आपको क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था कि होप जीने की राह के लिए कौन सा रेडियो स्टेशन है जिसने फर्स्ट प्राइज जो है थीमेटिक अवार्ड जो है उसने जीता है, दैट इज रेडियो माइंड ट्री, अंबाला, हरियाणा का। ओके, सो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बन सकता है, तो आपको एक बार ये ओवरलुक कर लेना है, एटलीस्ट फर्स्ट प्राइज सबके ध्यान में रख लो, अलग अलग जो भी कैटेगरीज है उसके। ओके, समझ आया। सो यहाँ पे अवार्ड्स जो है हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज डिफेंस में नोमैडिक एलिफेंट 2023 का जो है जो कि मंगोलिया में हुआ, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड मंगोलिया की है। ओके, सो ये 2 आर्मीज की मिलकर ये जो नोमैडिक एलिफेंट 2023 है ये मंगोलिया के उलन बटर में ही हुई। देन नेक्स्ट वन है यूएसए हैज अनाउंस्ड $345 मिलियन मिलिट्री एड पैकेज फॉर दी ताइवान के लिए जो है यूएसए ने 345 मिलियन मिलिट्री एड पैकेज जो है वो देने के लिए अनाउंस किया। ओके, सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है स्पोर्ट्स। इंडिया थर्ड विद द 27 मेडल्स इन द एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। देखिए गाइस, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि डिफेंस में मैंने इतने कम पॉइंट्स को क्यों इन्वॉल्व किया। ये है हमारी बुलेट न्यूज़। आप सभी को पता होगा कि मैंने आप लोगों को करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड किए वो वीकली करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया इन जुलाई मंथ। तो फर्स्ट वीक प्रोवाइड किया था एंड सेकेंड वीक प्रोवाइड किया था। ओके, सो उसमें ऑलरेडी हमने कैटेगरी वाइज सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, करेक्ट। सो उसमें अगर आप लोगों ने वो दोनों सेशंस नहीं देखे होंगे तो आपको ये बात नहीं पता होगी। आप लोगों को वो दोनों सेशंस जाकर देखना है, उसमें भी मैंने सारी कैटेगरीज में बुलेट न्यूज़ को कवर अप करवाया। मैं रिपीटेटिव टाइम सेम बुलेट न्यूज़ को लेकर आऊँगी, सो हमारा टाइम जो है वो अननेसेसरी स्पेंड हो जाएगा और हमारा सेशन जो है वो लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। आपको वो सेशन ज़रूर देखना है क्योंकि उसमें आपका फर्स्ट वीक का एंड सेकेंड वीक का कंप्लीट बुलेट न्यूज़ कवर अप होगा। ओके, सो अगर आपको रिवीजन करना है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का तो आपको वो सेशन जाके देखना ही होगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो यूनिक वन है, जो हम लोगों ने बुलेट न्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस नहीं किया। ओके, अभी कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था कि इंडिया जो है वो थर्ड आया है इन द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, जिससे उसने 27 मेडल्स जो है वो जीते। ओके, इंडिया हैज़ वन
टोटल 10 मेडल्स इन द 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पर हुआ, फ्रांस में। सो 2023 का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि फ्रांस में हुआ, जिसमें इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं। ओके, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अजीत सिंह वॉन द गोल्ड मेडल इन अ पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन पेरिस। सो ये जो फ्रांस में हुआ है, फ्रांस के पेरिस में, ठीक है, वहाँ पे अजीत सिंह जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि गोल्ड मेडल मोस्टली पूछे जाते हैं। ओके, देन पृथ्वीराज जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन आईसीएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप। सो आईसीएसएफ का जो शॉटगन वर्ल्ड कप हुआ, जिसमें पृथ्वीराज जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इंडियन शटलर जो है सात्विक साईराज रंकारेड्डी, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर द फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट। ठीक है, सो इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये एक इंडियन शटलर है, सात्विक साईराज रंकारेड्डी। ओके, सो किसके लिए बनाया, फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट के लिए। ओके, शाहरुख खान अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। सो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए, दैट इज शाहरुख खान। द नेक्स्ट वन है रविंद्र Bunch to appointed as a India's women volleyball team new coach. So इंडिया की जो women's की वॉलीबॉल की टीम है उसकी न्यू कोच बनी है रविंद्रा। ओके, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, रविंद्रा जो बने हैं वो इंडिया के women's के वॉलीबॉल टीम के न्यू कोच अपॉइंट हुए। ओके, देन हरमप्रीत कौर हैज बीन सस्पेंडेड फॉर द ब्रीचिंग आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है हरमप्रीत कौर को। ठीक है, नेक्स्ट वन है पाकिस्तान ए टीम हैज वन द एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023। सो एशिया कप 2023 में जो है पाकिस्तान ए इस टीम ने जो है जीत हासिल की है। ओके, नेक्स्ट वन है इंडिया वन टोटल 5 मेडल्स इंक्लूडिंग 3 गोल्ड इन द जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप 2023। इट वाज हेल्ड इन चाइना। सो चाइना में जो है जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप हुआ, जिसमें इंडिया ने टोटल 5 मेडल्स जीते हैं, उसमें से 3 जो है वो गोल्ड है। ओके, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 इन ग्रेटर नोएडा। सो एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जो है 2023 का ग्रेटर नोएडा में हुआ, जो कि इनॉग्रेट किया गया है अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा। ओके, सो 2023 का कहां पर होने वाला है, ग्रेटर नोएडा में। आदित्य सावंत हैज अचीव द टाइटल ऑफ 83rd ग्रैंड मास्टर। आदित्य सावंत जो है वो 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं। उमा छेत्री बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर फ्रॉम आसाम टू बी सिलेक्टेड इन द सीनियर इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। सो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उमा छेत्री जो है इन्हें ये फर्स्ट क्रिकेटर बनी है असम से, जिन्हें सीनियर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आसाम से ये फर्स्ट क्रिकेटर है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स का कंप्लीट होता है न्यूज। अभी हम लोग बुक्स एंड ऑथर देखते हैं। बुक्स एंड ऑथर में फर्स्ट वन है बीपी वेंकैया नायडू रिलीज एज द विल्सटन्स ऑथर बाय द रंजीत प्रताप। इसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। ओके, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने अनवील किया है मेमोरीज नेवर डाई, इट इज अबाउट एपीजे अब्दुल कलाम। सो इस बुक को अनवील किया गया है अमित शाह द्वारा, लेकिन ये बुक जो है वो अब्दुल कलाम के ऊपर है। इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है मेमोरीज नेवर डाई ये बुक किनके ऊपर है, तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। ओके, समझ आया। नेक्स्ट वन है बलबीर पूंज इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक नैरेटिव का मायाजाल। सो नैरेटिव का मायाजाल जो है इसके ऑथर है बलबीर पूंज। ठीक है, नेक्स्ट वन है केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैज रिलीज द मलयालम ट्रांसलोकेशन ऑफ कृष्णा द सेवेंथ सेंस ऑथर बाय देबाशीष चटर्जी। सो कृष्णा द सेवेंथ सेंस के जो ऑथर है वो है देबाशीष चटर्जी। इसको जो ये जो है ये मलयालम वर्जन जो है वो रिलीज किया गया, इसे इनॉग्रेट किया गया है केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा। ओके, सो यहाँ पे हमारी बुक जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज इंपॉर्टेंट डेज। मैंने सारे डेज आपको 2 डेज में कवर अप करवाए। सो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट है। आपको ईच एंड एवरी डे पता होना इंपॉर्टेंट है विद देयर थीम्स, क्योंकि कभी कभार हमें थीम्स पूछी जाती है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वन जो है वो मैं आपको एक बार बता दूंगी। ओके, ऐसा नहीं है लेकिन कि आपको बाकी सारे स्किप करना है। इंपॉर्टेंट वन वो होते हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, सो पॉपुलेशन डे काफी बार पूछा गया है। देन वर्ल्ड मलाला डे भी पूछा गया है, जो कि 12 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलेशन डे 11 जुलाई का मनाया जाता है। इसका थीम आपको पढ़ लेना है। ओके, देन आफ्टर दैट आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ पे नेशनल डॉक्टर्स डे, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है। देन 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है। ओके, इसका थीम आपको ध्यान में रखना है। इस साल का थीम का स्किलिंग टीचर ट्रेनर्स एंड यूथ फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव फ्यूचर। ओके, देन नेक्स्ट वन है
18th ऑफ जुलाई जिसे नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, आफ्टर दैट वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे जो कि 28th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखना है। ओके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स ये 30th ऑफ जुलाई को मनाया जाता है, एंड सो ऑन। सो ये सारे डेज आपको ध्यान में रखना है विद देयर थीम्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी डे आपको पूछा जा सकता है। ओके, लास्ट कैटेगरी है जो कि हमारी है ओब्यूचरी। ओब्यूचरी में फर्स्ट वन है एमिनेंट मैथमेटिशियन डॉक्टर मंगला नार्लिकर, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ओके, सो ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, ध्यान में रखना है, विच इज मैथमेटिशियन थे। ओके, फॉर्मर केरला सीएम ओमन चांडी पास अवे, ये केरला के चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ। बीजेपी राज्यसभा एमपी हरिद्वार दुबे, इनका हाल ही में निधन हुआ। वेटरनर एक्टर जैन सावरकर जो कि मराठी सिनेमा में इन्होंने वर्क किया, इनका हाल ही में निधन हुआ। कोंकणी सिंगर सॉन्ग राइटर कंपोजर क्लाउड डिसूजा, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स विकेट कीपर ब्रेंट टेबर, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अमेरिकन सिंगर टोनी बेनेट, इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि एक अमेरिकन जैज सिंगर है, पॉप सिंगर थे। ओके, एंड इन्होंने 20 ग्रैमी अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2 बार प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स भी जीता है। अब ये अवार्ड्स क्यों बताए, जैसे कि मैंने आपको इन बिटवीन क्वेश्चन ओबिचुरी में आया था, मैंने आपको बताया था मोस्टली ऐसा ही होता है एग्जामिनेशन में, आपको वो पर्सन का नेम मेंशन होता है और यही पूछा जाता है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, या फिर वो कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करता है, उसने अगर अवार्ड्स जीते हैं तो वो कौन से जीते हैं, ये आपको पूछे जाते हैं। इसलिए ओबिचुरी में आपको ये सारी चीज़ें पता होनी इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड लास्ट वन है केविन मिटनिक, ये वर्ल्ड मोस्ट वांटेड हैकर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। सो यहाँ पे हमारी जो बुलेट न्यूज़ थी वो कवर अप होती है। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, ये बुलेट न्यूज़ 3rd और 4th वीक के यहाँ पर है। 1st और 2nd वीक की मैंने थॉरली वीकली के करंट अफेयर्स के वीडियो में कवर अप करवाई है। अगर आपने, अगेन आपको कहना चाहूँगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाकर देखिए, बहुत डिटेल में मैंने वो सेशंस आपको प्रोवाइड किए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक कॉम्प्रीहेंसिव जुलाई करंट अफेयर प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको 4 सेशंस देखना पड़ेगा। फर्स्ट वीकली करंट अफेयर्स मैंने दिया था 1 to 8 जुलाई का, सेकेंड वन 9 to 17 जुलाई दिया था, एंड थर्ड जो है मैंने एक मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आपको प्रोवाइड किया पार्ट 1 का, एंड 4th जो आज हमने डिस्कस किया, ठीक है, जो कि पार्ट 2 के नाम का। सो ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस बने जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के लिए। सो आपको ये चारों के चारों थॉरली देखना होगा, सो दैट आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, कंप्लीट रिविजन हो जाएगा फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई। ओके, ईच एंड एवरी कैटेगरी, बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ कवर अप हो जाएगा ये 4 वीडियो से आपका। ओके, सो कोई भी स्किप किया है तो स्किप नहीं करना है, सबकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, इन बिटवीन जो भी सेशंस आपको प्रोवाइड किए गए, जो कोर्स मैंने आपको रिकमेंड किया फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन, उसे ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आप उसे ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ईच एंड एवरी सेशन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आप लोगों के लिए मैंने कंप्रीहेंसिव कोर्स प्रोवाइड किया है, रीजनिंग भी दिया है, इंग्लिश भी दिया है, मैथमेटिक्स भी दिया है, जो कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवा के देगा। उसे ज्वाइन करना है, प्ले स्टोर पे जाके, अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है उसे डाउनलोड कीजिए। आपको जो सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं इन सबकी मैं आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड करती हूँ, तो आपको वहाँ से ई बुक्स लेना है। ई बुक से आप रिवीजन कर सकते हो फॉर योर एग्जामिनेशन, कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो जिससे आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आपके पास कोचिंग का एप्लीकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पे जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, उसे ज्वाइन कीजिए। ओके, सो गाइस मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट होगी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए होगा, सो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, एज पर रिक्वायरमेंट आपको वीडियो जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे मैं आपको करंट अफेयर एंड बैंकिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करवाती हूँ। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है गाइस, क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन जो है, काफ़ी सारी मेंस आने वाली है, तो काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों को मिल रहे हैं, तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को भी प्रेस करना है, ताकि जब भी वीडियो आए आप उसे तुरंत देख सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।